Three lines L1 is R vector equal to lambda times I cap. Lambda belongs to real number. L2 R vector equal to K cap plus mu times J cap. Mu belongs to R vector R. And L3 is R vector equal to I cap plus J cap plus nu times K cap, when nu belongs to real number. Are given for which point on Q on L2 we can find a point P on L1 and a point R on L3 so that P, Q, R are collinear. ठीक है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। ये पूछा गया है जे एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है। स्टूडेंट्स का बिहेवियर अगर आप देखें तो 33% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको रॉन्ग किया है, मतलब 53,000 स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड इट एज रॉन्ग। -2 मार्क्स इनको मिला होगा। वहीं 13,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स +4 लिए होंगे। पार्शियल मार्किंग भी रही है तकरीबन 18,000 स्टूडेंट्स को, और 76,000 स्टूडेंट्स ने वेक्टर 3D का इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो लेट्स डिस्कस L1 वाली जो लाइन है, हम L1 के ऊपर लेट्स से वी कैन टेक अ पॉइंट P। तो P पॉइंट आपके पास से देखिए आई कैप है यानी लैम्डा है, J और K नहीं है, 0 0 पॉइंट रहेगा। वहीं जो L2 वाली लाइन है वहां देखिए आई कैप नहीं है हमारे पास, J कैप के साथ म्यू लिखा है और K कैप है अकेला, दैट इज 1। और वहीं L3 लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट ले सकते हैं R, जो वेरिएबल पॉइंट है वो भी I और J दोनों 1 1 है, एंड दिस न्यू, तो ये न्यू हम बना देंगे, दिस इज पॉइंट R। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास से PQR कोलिनियर आने चाहिए। आप खुद सोचिए, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं, दिस इज अ P, दिस इज Q एंड दिस इज R। आप देख सकते हैं, आप PQ वेक्टर बना दीजिए और PR वेक्टर बना दीजिए। इन दोनों कैसे बन जाएंगे? पैरेलल रहेंगे। PQ वेक्टर अगर आप बनाएंगे तो माइनस लैम्डा टाइम्स I एंड म्यू टाइम्स J आपके पास से बनेगा। वहीं अगर मैं PR वेक्टर बनाना चाहूंगा P से R, तो आप देखिएगा ये बनेगा PR वेक्टर। ठीक है, तो ये डेटा बनेगा आपके पास से 1 माइनस लैम्डा टाइम्स I कैप प्लस J कैप एंड इस न्यू टाइम्स K कैप। बिकॉज ये दोनों पैरेलल रहेंगे, कोलिनियर है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए किसी एक वेक्टर को, यानी इनका रेशियो मेंटेन होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, इनका रेशियो हम मेंटेन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा, ये म्यू है आपके पास से। और PQ वेक्टर के अंदर जब आपने डेटा बनाया है तो आपके पास से K कैप भी रहेगा, आधा लिखा हमने, देखो 0 माइनस लैम्डा म्यू और ये K। ठीक है, तो रेशियो लेते हैं तो आपके पास दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपके पास इन दोनों का रेशियो लिया गया, यहाँ पर म्यू बाय 1, और ये डेटा अगर आप देखेंगे तो 1 बाय न्यू करके लिखा है। ठीक है, अब क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए। और यहाँ पर हमें मार्क करना है विच पॉइंट ऑन Q, तो Q ये वाला पॉइंट है। तो म्यू के बारे में अगर हम देखें, ये डेटा तब बनेगा जब म्यू का वैल्यू -½ है। ये डेटा तब बनता है जब J का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी म्यू 0 है। ये तब है जब म्यू ½ है, और ये तब है जब म्यू का वैल्यू 1 है। तो 4 ऑप्शंस है जब म्यू की वैल्यूज बताई जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इतना देखना है क्या ये परमिसिबल वैल्यूज हैं या नहीं, इतना हमें देखना है। जैसे अगर हम म्यू को 0 ले लेते हैं, आप देखिए म्यू अगर 0 है तो ये रिलेशन क्या बनेगा, माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 है और यहां से 1 बाय म्यू है। अब इससे आप डेटा निकाल नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। 1 बाय न्यू 0 है तो न्यू की वैल्यू तो आपकी सोल्यूशन लिख नहीं सकते, इन्फिनिटी आ जाएगी, पॉसिबल नहीं है। सो म्यू इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। म्यू का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो वो आप देखिएगा, दिस इज 1, जो म्यू है उसको हमने 1 ले लिया। आप यहां सॉल्व करने जाइए, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, हमारे पास डेटा आ गया 0 बराबर 1, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये वाला डेटा भी अपने पास से फिजिबल नहीं है। म्यू की वैल्यू क्या ½ और प्लस माइनस ½ हम रख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ½ रख सकते हैं। इन दोनों पर हमें कोई दिक्कत ऐसी दिखती नहीं है। इससे न्यू आपके पास से फाइनाइटली 2 आता है, और जब हम इसको रखने जाते हैं 2 रखना चाहते हैं तो डेटा बनता है -2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। यस, वी आर हैविंग लैम्डा एज -1। तो ये परमिसिबल है, ये वाला डेटा फाइनाइट आ रहा है आपके पास, लैम्डा और न्यू की वैल्यू, ये चल जाएगा, नो प्रॉब्लम।
वहीं अगर हम म्यू का वैल्यू -12 रखते हैं तो +12 वाला एक्सेप्टेबल है। -12 अगर हम रखेंगे तो आपके पास से क्या डेटाज बनेगा, थोड़ा बस हमें वही ऑब्जर्व करना है। तो न्यू का वैल्यू -2 आता है और यहाँ पर अगर हम डेटा देखें तो माइनस माइनस हटा देंगे 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/3 बनती है। तो आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग दिस एज 1/3 और ये 2/3 बनेगा। जी बिल्कुल सही, ये भी एक्सेप्टेबल है। तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो परमिसिबल नहीं है, दिख रही थी, ये वाला वैल्यू भी आपका पॉसिबल है। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है, कोलिनियरिटी की बात की गई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं जिसको सही करने वाले। तो लाइन के ऊपर पॉइंट अज्यूम करना, तीनों के ऊपर पैरेलल है, कोएफिशिएंट बना दिया, रेशियोज ले लिए, कुछ वैल्यूज पॉसिबल नहीं है रखना और कुछ वैल्यूज पॉसिबल है, जो पॉसिबल है उनको मार्क कर देंगे। तो देखा जाए क्वेश्चन तो रिलेटिवली आसान ही है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका नेशनल लेवल पे एक्सपोजर देखें, 53 स्टूडेंट्स हैं तो इसको गलत किया कि -2 लेके गए हैं, वहीं 76,000 स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। कॉन्सेप्ट्स पकड़ के चलिए, तब जाके बात बनेगी। बाकी वेक्टर 3D एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना के चलें, क्योंकि मेंस के अंदर भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और एडवांस में तो इसके ऊपर है ही सही। दूसरा, ये चैप्टर किसी और चैप्टर के साथ भी मिक्स होता है, ठीक है? तो सिक्वेंशियली पढ़िए, डेप्थ तक पढ़िए, थिंग्स विल बी इन योर फेवर।